हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड। जी, तो कैसा गुज़रा दिन? मुझे उम्मीद है अच्छे गुज़रा होगा और अच्छे गुज़रता रहे। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हरीसा, और बड़े इजी और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, तो वीडियो अंत तक ज़रूर इस पे बनाया था। तो ये देखिए कितना अच्छा दही जमा। रात बनाया मैंने फ्रेंड टोस्ट ब्रेड खाने लगे, अपना नाश्ता बाकी सबको करा दिया। नान के साथ हादी ने दही खाने वाला। हादी नान दो मुझे, मैं प्लेट में रख के दूँ। जी, तो नाश्ता तो मैंने बच्चों को करवा के फ़ारिग हो गई थी सबको, और फटाफट से नाश्ता कराने के बाद मैंने ये दाल रख दी थी। दाल थी 1 कप मूंग की दाल थी, 1 कप था चावल और 2 कप थे गंदम के। और इसको मैंने तकरीबन सुबह सुबह फजर के टाइम में ही रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से हल्की आंच पे गलती रहेगी और मुझे ज़्यादा नहीं लगेगा। कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुकर नहीं लगाना था। तो ये देखिए जी, अब ये दाल मैंने रख दी थी, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये कप है जो मैंने भर भर के डाला था, 1 कप दाल का, 1 कप चावल का। और आपको नहीं पता तो आगे फिर मैं आपको मेंशन कर दूंगी कौन सी दाल कितनी और कैसे डाली है। तो ये तो मेरी दालें और चावल और गंदम बहुत अच्छी तरह से गल गया था, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। बस इसको बीटर के साथ बीट करेंगे। जी, तो ये देखें जी, मैंने अब मेंशन कर दिया 1 कप मूंग की दाल, 1 कप राइस और 2 कप गंदम। तो आपने भी सेम इसी तरह ही करना है, जितनी क्वांटिटी होगी चावल की और दाल की, उतने उससे डबल गंदम डालनी है। जी, तो ये ले लिया हमने बीफ। ये तकरीबन 2.5 किलो गोश्त था। इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी थी, क्योंकि उसका टेस्ट आपको पता है अच्छा होता है। मैंने निकाला नहीं देखे, लेकिन मैं अच्छी तरह से धो के इसको बीच में रख दिया। अब इसको मैं कुकर लगाऊंगी और इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ, साथ साथ कुकर लगा दूंगी। और इसको तकरीबन मैं आधे घंटे कुकर लगाऊंगी, या इससे ज़्यादा भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे गोश्त ऐसा चाहिए जो हाथ लगाने से नरम होकर टूट जाए। जी, तो 2 चम्मच मिर्चों का भर भर के डालेंगे। और आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा तीखी खानी है। मुझे तो 2 चम्मच चाहिए, तो मैंने 2 भर भर के मिर्चों के चम्मच डाल दिए थे। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज भी डालनी है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना। जी, तो चम्मच मिर्चों के डालने के बाद नमक डालेंगे। बेसिक से मसाले हैं, कोई इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। नमक डाल दिया मैंने, दाल में भी पहले नमक डाला था, इसलिए मैं इसमें कम डालूंगी। बाद में मैं टेस्ट करके बीच में डाल दूँगी, और नमक डाल सकते हैं बाद में। ये हल्दी डाल दी मैंने। और इसमें मैं अब आधी अदरक लहसुन को कूट के डालूंगी अच्छी तरह से 2 डंडे से। और 2 डंडे को पहले साफ़ कर लेना है, फिर डालना है। जी, तो अच्छी तरह से इसका मिक्सचर करते हैं, इसको कूट लेते हैं और फिर इसको बीच में डालेंगे। ये अदरक भी है इसमें और लहसुन भी है, दोनों चीज़ों को हम डालेंगे। ये देखिए जी, मिर्चें भी निकलेंगे, मिर्चें भी डालते हैं इसमें, और इसको भी कूट लेंगे और इसको भी बीच में डालेंगे। जी, तो ये देखें जी, हमारा आहिस्ता आहिस्ता से ये हो गया। साथ साथ मैंने मसाले भी निकाल दिए, जो इसके अलावा खड़े मसाले डालने हैं थोड़े थोड़े से, वो भी निकाल दिए और प्लेट में, वो भी आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए, एक तेज़ पत्ता डालूंगी मैं इसमें, साथ ये लकड़ी, इसको दालचीनी जो भी कहते हैं, वो डालूंगी। और मैंने ज़ीरे का तकरीबन 1 बड़ा चम्मच और काली मिर्च का 1 चम्मच भर के रखा हुआ है, जो जिसको मैं साबुत नहीं डालूंगी, इसको भी थोड़ा हल्का हल्का दरदरा करके वो डाल दूंगी। मुझे इस तरह पसंद है, आपको अगर साबुत डालना है तो साबुत डाल दें, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, तो अब मैंने इस तरह डाला। तो अब ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गया। अब इसको मैं बीच में डालती हूँ। इसको बीच में डालने के बाद इसको कुकर लगाएंगे, और आधा घंटा कुकर लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा, जितना भी लगेगा मैं आपको बता देती हूँ। और फिर जब बिल्कुल ये हो जाएगा, गल जाएगा, तो फिर आपको दिखाऊंगी। अब आगे वही प्रोसीजर दिखाते हैं। लग गया है कुकर, तो अब मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी, तो दूसरी तरफ से दाल भी हमारी रेडी हो गई थी, थिक हो गई थी। बस इसको अब बीटर की मदद से हम बीट कर लेंगे, और क्योंकि बिल्कुल इसको बिल्कुल मैश करना है। ये देखिए जी, बीटर ले लिया मैंने, और इसको आराम आराम से बीट करते जाएंगे, और ये बिल्कुल इसको हम मैश कर देंगे। क्योंकि हाँ, या आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मेरे पास बीटर है, मैं बीटर में कर रही हूँ, आराम से हो जाएगा। और बिल्कुल भी इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन आराम आराम से करते जाए, हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली।
इसको मेरा भी हो गया था। अभी मैं इसको बीट करती हूँ और दूसरी तरफ से मैं देखें जी कुकर खोला तो हमारा जो गोश्त है बिल्कुल नरम हो गया, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट रहा है। इसमें पानी है, इसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी शक्ल क्या निकलेगी। इसकी शक्ल तो अब हम इसको बिल्कुल मैश कर देना, तो बस इसको वो आपको दिखाते हैं क्योंकि इसको ये बिल्कुल गल गया। बस हमने इसको पानी यूज करना है क्योंकि पानी अब दाल में नहीं डालना, हमने सिर्फ गोश्त डालना है। और फिर उसके बाद उसका तड़का आपको दिखाएंगे। हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए इनको मैं अपनी डोई की मदद से मैं तोड़ भी रही हूँ, और पानी खुश्क होगा तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएगा और ये बिल्कुल, और हड्डी जो जो होगी वो भी अलग हो जाएगी। मैं उसको निकाल दूँगी और जो गोश्त है वो मैं बीच में डाल दूँगी। जी, तो भुनने के बाद हमारा गोश्त इस तरह से देखें बिल्कुल रेडी हो गया था। और जी, तो गोश्त को मैंने डाल दिया था दाल में क्योंकि हमारा दाल वगैरह सब कुछ बिल्कुल रेडी हो गया था, और बिल्कुल हुश करके इसको मैंने बीच में डाल दिया था। साथ मैंने अब्बू को भी बुला लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी ताकत लगती है गोटा लगाने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की। साथ साथ वो गोटा लगा रहे थे, साथ साथ वो मुझे बता भी रहे थे नमक ठीक है और नमक मिर्च अगर कोई कम है तो मुझे बताते। उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें काली मिर्च कम है और गर्म मसाला भी डालो। तो फिर इसके साथ मैंने फिर 2 चम्मच भर के इसमें गरम मसाला डाला है, और काली मिर्चें मैं फ्रेश कूटूँगी क्योंकि उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अभी मैंने इसमें 2 चम्मच गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का पाउडर का डाला है। तो आप भी देख लीजिएगा आपने किस हिसाब से आपको टेस्ट का अगर पता है तो आप ये डाल लीजिएगा, लेकिन परफेक्ट होगा ये। फिर उसके बाद देखें जी हमारी हरी सब्ज़ी तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मैं अब कीमा भी मैंने रखा हुआ, कीमे में भी चीज़ें डालनी, कीमे जो बॉल्स बनाने हैं वो भी रेडी है। तो अब आप वो देखिए हमारी दाल को अब रेडी होगी। जी, तो ये देखें तकरीबन 700-800 ग्राम ये कीमे का गोश्त है, और इसमें हमने बेसिक मसाले डालने हैं। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ को थोड़ा सा लहसुन को ना कीमे के साथ ही क्रश करवा लिया था। तो अब इसमें मैं नमक डालूँगी, इसमें जायका, सूखा धनिया डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी आधा चम्मच, और आधा चम्मच सूखा चम्मच का 1 चम्मच भर के डालना है हमने, और गरम मसाला का आधा चम्मच, और काली मिर्च का चम्मच डालना है भर के। इसको डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और जब मिक्स हो जाएगा फिर इसके मैं बॉल बनाऊँगी, और हाथ अच्छी तरह से धो लेने क्योंकि इसमें सफाई का भी बहुत काम है। ये तो कीमे को देखिए जी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और हाथ से ही सही होगा, चम्मच चम्मच आपने लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये देसी खाना है और देसी खाना हाथ से ही सही बनता है। जी, तो देखिए जी मैं भी अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करी हूँ। तो और इसको मिक्स करने के बाद इसके हम छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाएँगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और हमारे कीमे में और कुछ नहीं डलना। जी, जो मैंने ट्रे ले लिया, अब छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। जी, तो बॉल्स बन गए हैं, जितना भी कीमत है उनके सबके बॉल्स माशाल्लाह से फटाफट से मैंने बना लिए थे क्योंकि मैंने तड़का लगाना था, और इसको मैंने रख दी होंगी साइड पे, और फिर रखूँगी ऑयल, और ऑयल में इनको फ्राई करूँगी। ज़्यादा ऑयल में आपने फ्राई करना है इसको, और फिर फ्राई करके इसको बाहर निकाल लेना है, ये आराम से हो जाएगा। फ्राई आपने करते जाना है और साथ-साथ इसको निकालते जाना है। ये कीमे के बॉल्स तो मैंने फ्राई करने हैं, साथ-साथ मैंने पालक भी ले लिया था क्योंकि इसमें लगता है पालक का तड़का। तो पालक को मैंने अच्छी तरह से धो के रख दिया। थोड़ी-सी पालक आप देख सकते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी। मैंने आधा किलो मंगाई थी, उसमें से भी मैंने आधी की थी। बस इसको धो के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से बीटर की मदद से। आप थोड़ा-सा पानी डाला है क्योंकि पानी के बगैर इसमें ब्लेंड होना नहीं था। ये अच्छी तरह से जब मैश हो जाए तो ये देखिए जी मेरे बॉल भी साथ-साथ मैं निकालती जा रही थी, तो ये भी पक गए हैं। बिल्कुल सही तरह से नमक मिर्च भी मैंने इसका चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट था। तो ऊपर से ये 2 चम्मच मैंने भर-भर के काली मिर्चियों के अपने हाथों की मदद से दरदरा किया था क्योंकि इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये देखिए जी मैं सारे बीच में डाल दूँगी, और हमारी हरीसा देखिए इतनी थिक हो गई थी कि बस अभी मैं बंद करती तो साथ ही ये जम के हो जाती थी, काफ़ी हाथों की मदद से भी पकड़ा जा सकता है। ये काली मिर्चों के मैंने चम्मच 2 भर-भर के बीच में डाल दी क्योंकि इसमें काली मिर्चें ज़्यादा डलती है, पहले भी डाली थी और अब दोबारा डाल रही हूँ मैं। तो गरम मसाला इतना नहीं डलता जितनी काली मिर्च डलती है।
जी, तो इसमें ये डालने के बाद मेरे बॉल्स भी रेडी हो गए थे। अब मैंने पालक को भी कर लिया है फ्राई, तो पालक का अब लगाते हैं तड़का। पहले ऑयल रखती हूँ मैं, तो फिर अब इसमें डालेंगे हम पालक। मैंने ठंडे ऑयल में घी में इसलिए घी में का इसका तड़का लगाते हैं, सॉरी, ठंडे घी में इसलिए डाले पालक क्योंकि इसमें पानी होता है, तो ये ज़्यादा उछलेगा नहीं। इसलिए आप भी ठंडे ऑयल में डालेगा फिर, क्योंकि ये ज़्यादा उछलेगा नहीं और ज़्यादा गंध नहीं पैदा होगा। जी, तो फ्राई मेरा हो गया, बस हमें ज़्यादा नहीं इसको करना कि ये इसका कलर चेंज हो जाए। इसी तरह ग्रीन होगा, 5 से 10 मिनट हमने इसको हल्का फ्राई करना है और फिर बीच में डाल लेना। ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह से हमने मिलाना है, मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हरीसा में। हमारी हरीसा तो बिल्कुल रेडी हो गई। इसके रेशे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से रेशे इसके बने हैं। मैं तड़के को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ी सी हरीसा डालूँगी, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेहनत से बना है। तो ये देखिए जी, हरीसा हमारी बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें अब डालते हैं मीट बॉल और इसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। इसके साथ गरम गरम सा नान हो तो क्या ही बात है। तो गरम गरम नान मंगाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें बॉल भी डालते हैं, मीट बॉल। थोड़ा सा मैं रख लूँगी बाद में गार्निशिंग करने के लिए, बाकी सारे मैं बीच में डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। उसको 5 मिनट के लिए दम में रख दूँगी ताकि ये जो बॉल्स हैं इसके अंदर भी हरीसा अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। बस थोड़े से मैंने रखे हैं ताकि मैं जब निकालूँ तो उसके ऊपर भी गार्निशिंग कर सकूँ मैं बॉल्स की, ये मीट बॉल्स की। हमारी हरीसा बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। नमक मिर्च सब कुछ मैंने चेक कर लिया, बहुत ज़बरदस्त है। तो आ गए हम गरम गरम नान, तो इनके साथ नान रखते हैं और साथ हरीसा और फिर खाते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हरीसा जिसको मैंने डेकोरेट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो एंड तक देखिएगा इसकी रेसिपी और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। बाय।